अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम प्लानर के डे 29 की वर्किंग करेंगे। साइंस की वर्किंग देखिए, चैप्टर नंबर 5 रीडिंग पेज नंबर 31 प्लस वर्ड्स मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1। ठीक है, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 31। रीडिंग है, स्टार्ट हमारी हो रही है क्लीनिंग ऑफ वाटर। वाटर इम्प्योरिटीज आर रिमूव बिफोर ड्रिंकिंग वाटर। The remover of impurities is called purification of water. Some method used to purify waters are as under. इसमें वो कह रहे हैं पानी के अंदर जो ज़रात होते हैं, जो हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको ख़त्म करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास क्या खिलाता है? प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपको साइड पे डायग्राम दी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। उसके जो पहला मेथड में आता है वो हमारे पास है फर्टिलाइजेशन। इन लेबोरेटरीज इम्प्योर वाटर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर, इनसॉल्युबल सोल्स एंड सब्सटेंस पार्टिकल आर लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज ऑब्टेन इन द ब्रेकर। इसमें वो कह रहा है जो लेबोरेटरीज होती हैं वहाँ पे पानी को कैसे साफ़ किया जाता है। एक फ़िल्टर पेपर होता है, उसमें से पानी को जब गुजारा जाता है, जो ज़रात वगैरह होते हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं, जो साफ़ पानी होता है वो नीचे एक बर्तन में आ जाता है। बॉइलिंग, सेकंड मेथड हमारे पास बॉइलिंग। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एंड सेफ्टी वे टू प्योरीफाई वाटर। जर्म्स, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर for 50-30 minutes. Boiling water is cool before drinking. इस मेथड में वो कह रहा है ये आम तौर पे हम बच्चों हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। पानी को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। उबाल के क्या होता है, पानी में जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो पानी जो होता है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। यूज़ पोटैश ऑयल। Water can be purified by adding potash oil in it. Clay, sands and other substantial impurities of water are settled down. ये एक केमिकल है, जब इसको हम पानी में ऐड करते हैं, जो मिट्टी होती है या कोई भी मिट्टी के ज़रात वगैरह होते हैं तो वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्लोरिनेशन, sometime liquid bleach is added to the water which contain chloride that kill the जर्म्स एंड बैक्टीरिया। ये एक तरह की एक ब्लीच टाइप्स होती है। जब हम इसको पानी में ऐड करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डिस्टिलेशन, tap water is not pure because of salt and bacteria in it. By distillation and the impurities are separate from water. In this method water is heat to convert into steam and steam is cooled down into distilled paper. Impure water is boiled in a closed container. Flax water vapors pass through a pipe into a vessel condenser. It is a tube surrounding by a large tube through which cooled water is passed to the cool the water vapor into the liquid water. The distilled water is collected in a separate container. Solid impurities remain at the flax bottom. इसमें वो कह रहा है पानी जो होता है, नलकों वाला पानी जो हम आम तौर पे घरों में भी कोई इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होता है, पीने के लिए तो बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करके एक भाप की सूरत में हम इस्तेमाल जब करते हैं, उस भाप को ठंडा हम करके एक कंटेनर में रख लेते हैं। कंटेनर में रखने के बाद उसको एक ट्यूब से गुजारा जाता है। जब वो ट्यूब से गुजरती है तो इस तरह पानी को, जब भाप पानी ठंडा करके इस तरह पानी को साफ़ किया जाता है। ठीक है, ये आपको साइड पर डायग्राम बनी भी नज़र आ रही होगी। ये पानी को हीट करने के बाद उसको एक ट्यूब से गुजारते हैं। गुजार के एंड पे जो साफ़ पानी बच जाता है वो एक फ्लैक्स या कंडेंसर जो भी ब्रेक हो उसमें आ जाता है। यूज़ ऑफ वाटर, वाटर इज़ यूज इन होम, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर हैज सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें स्टूडेंट वो कह रहे हैं पानी जो हम घरों में, सनतों में या काश्तकारी में जो इस्तेमाल होता है, इस काश्तकारी में भी इस्तेमाल होता है, बिजली पैदा करने के लिए भी क्या होता है, पानी इस्तेमाल होता है। फर्स्ट है हमारे पास इन होम। वाटर इज़ यूज एविडेंटली इन होम लाइक इन क्लीनिंग, वॉशिंग, टॉयलेट फ्लशिंग, कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड गार्डनिंग एक्सेट्रा। इसमें स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं पानी को हम घरों में अक्सर
बाथरूम वगैरह या धोने के लिए हम अक्सर गार्डनिंग मतलब जो हम पौधे वगैरह लगाते हैं बागबानी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो हम घरों में भी पानी इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए। इन एग्रीकल्चर प्लांट्स एंड ट्री नीड वाटर टू ग्रो। इन पाकिस्तान फार्मर्स यूज़ 88% ऑफ फ्रेश वाटर इन फील्ड टू ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। इसी तरह प्लांट को भी, पौधों वगैरह को भी परवान चढ़ने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है और ये फसलों में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, हमने 7th क्लास हमने वर्ड्स मीनिंग इसके आज करने थे, तो हम वर्ड्स मीनिंग को एक दफ़ा देख लेते हैं। पहला वर्ड्स मीनिंग है एक्विड आबी, स्वीट पसीना, अबेडेंट ज़्यादा, फ्रोज़न जमा हुआ, सोक भिगोना या गीला होना, ड्रफ खुश्क साहिली, पेस्टिडीज कीड़े मार अदवायात, सीविज गंदा नाला या गलाजत, डिटर्जेंट साबुन या साफ करने वाला, टॉक्सिक्स जहरीला, फिल्टर्स खाद, फार्मर किसान, प्योरिफिकेशन सफाई, प्योर सुराख, डिकेंटेशन सफाई, बॉटम नीचे, एग्रीकल्चर ज़राअत, बेवरेज मशरूब, ऑयल रिफाइनिंग तेल साफ करने का कारखाना, डिस्टिल वाटर साफ पानी, कन्वर्स महफूज करना, टबिंग चक्कर खाने वाली मशीन। नेक्स्ट 7th क्लास हमने करना था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1। फर्स्ट को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे पास है। क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कि जब लिक्विड कहते हैं माया हालत में, जैसे पानी आप लगा लें, जब वो एक जम के सख्त हालत में, ठोस हालत में आ जाता है तो उसका वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके एग्जांपल ले लें आप पानी की। जब हम उसको जमाते हैं, पानी तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसको हम जमाते हैं, फ्रिज वगैरह में रखते हैं, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मतलब ठोस शक्ल में आ जाता है, तो वो क्या हमारे पास खिलाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट है व्हेन बॉइलिंग पॉइंट चेंज इनटू गैस इट कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट थ्रू हीट। कि जब हम फॉर एग्जांपल, इसमें भी हम पानी की एक एग्जांपल ले लेते हैं। पानी को जब हम चूल्हे पे रखेंगे हीट करने के लिए, हीट अप होगा पानी, तो जैसे हम कोई ठोस शक्ल लगा लें, तो जब वो पकना शुरू हो जाएगा तो वो उसका क्या खिलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, आज हमने पेज नंबर 31 वर्ड्स मीनिंग को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की रीडिंग की है।